हेलो एवरीबॉडी, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑफ द फील्ड्स एंड कंडीशन में। आप सभी को होली का त्योहार बहुत बहुत मुबारक हो। रंगों का त्योहार होली बहुत बहुत मुबारक हो। वैसे त्योहार कल है, लेकिन आज की डेट में भी अगर कोई इंसान कोई भी मार्केट अगर निकला है तो उसकी जान पहचान का हो या ना हो, सब एक दूसरे को रंग जरूर लगाते हैं। और आप ऐसे में किसी को ये नहीं बोल सकते कि मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे, क्योंकि ये त्योहार ही ऐसा है। और कहते हैं ना कि बुरा न मानो होली है, तो आपको रंग लोग लगाएंगे ही लगाएंगे। अच्छा, आज कोई भी मैच नहीं था T20 वर्ल्ड कप में, कल भी नहीं है। परसों पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा 4 तारीख को, उसके बाद में 5 तारीख को हमारा सेमीफाइनल खेला जाएगा इंडिया का इंग्लैंड के साथ में। परसों जो सेमीफाइनल खेला जाएगा वो साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच में होगा। उसके बाद में 8 तारीख को 6 और 7 को कोई मैच नहीं होगा, ब्रेक रहेगा बीच में और रेस्ट करेंगी टीम्स। और उसके बाद में 8 तारीख को फाइनल खेला जाएगा। आज किसी मैच के ऊपर तो वीडियो नहीं बनेगी, लेकिन चलो बीच में कुछ और चीजों पे डिस्कस कर लिया जाए। तो मेरे आज जो पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा वो होगा हमारे टीम की परफॉर्मेंस। उसके बाद में पाकिस्तान की तरफ से हमारी टीम के सेमीफाइनल में पहुंचने पे क्या क्या रिएक्शंस आ रहे हैं, उसके ऊपर हम आज बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो मैच हमने जीता था। कुछ इसमें मैच जीतने के बाद हम सेमीफाइनल में जरूर पहुंचे, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे लिए कंसर्निंग है, चिंता का विषय है। गौतम गंभीर बहुत चिंतित है। भले ही हम लोग मैच जीते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ चीजें हैं जिसपे हमें काम करना पड़ेगा, क्योंकि अब कोई भी मैच ऐसा नहीं है कि आपके पास एक और चांस रह गए। सारे के सारे नॉकआउट मैचेस हैं। आप सेमीफाइनल में हारे तो घर पर वापस घर आ जाएंगे, फाइनल में हारे तो ट्रॉफी आपके हाथ से निकल जाएगी। सबसे पहले तो हमारा फील्डिंग साइड जो है वो कंसर्निंग है। अभिषेक शर्मा ने 2 कैचेस छोड़े, उसके बाद में कुछ मिसफील्ड भी हुई थी, 1-2 रनआउट भी मिस हुए थे। तो ये चीजें बहुत मुश्किल में डाल सकते हैं, क्योंकि आने वाली जो टीम्स हैं सामने वो इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका होंगी, मे बी न्यूजीलैंड भी हो सकती है। अगर हम फाइनल में पहुंचते हैं और सामने जो टीम आएगी वो साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड में से कोई भी एक टीम आ सकती है। और सारी की सारी सॉलिड टीम्स हैं, उनकी बैटिंग अच्छी है, उनकी बॉलिंग अच्छी है, इवन उनकी फील्डिंग भी बहुत अच्छी है। तो इस चीज में हमें कम्पीट करने के लिए इस चीज में सुधार करना पड़ेगा। दूसरी चीज ये है कि हमारी जो मेन कंसर्न है वो हमारे कैप्टन की फॉर्म। कैप्टन की फॉर्म लगी थी जब हमारा वर्ल्ड कप शुरू हुआ था, उससे पहले हमारी फॉर्म ठीक थी हमारे कैप्टन की। उसके बाद में यूएसए के साथ जो हमारा पहला मैच हुआ था वो भी तब तक भी ठीक था, क्योंकि वो मैच लगभग हम हारने वाले थे। कैप्टन सूर्य कुमार यादव की उस 72 या 73 रन उसने कुछ बनाए थे या 76 बनाए थे, और वो सूर्य कुमार यादव की वजह से ही हम लोग वो मैच जीते थे। लेकिन उसके बाद से सूर्य कुमार यादव ने बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं किया। दूसरी चीज ये हो गई है। और उसके बाद में ये है कि हमारे बॉलर्स बहुत मार खा रहे हैं। मोहम्मद आमिर ने अभी एक शो हुआ था, उनका डेली एक शो चलता है हार ना माने, उसमें वो बैठता था। उसमें ठीक है, वो ये चीज बोलता हुआ आ रहा था कि पहले तो उसने ये बोला कि अभिषेक शर्मा स्लॉगर है, उसका भी अभिषेक शर्मा ने उसने जवाब दे दिया था। भले ही नामीबिया के अगेंस्ट हमने 55 रन देखने को मिले थे अभिषेक शर्मा की तरफ से, लेकिन जो भी है वो खेला था। उसके बाद में उसने ये कहा था कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन इंडिया जरूर नहीं पहुंचेगा, बिल्कुल नहीं पहुंचेगा। उसने साफ मना कर दिया था, प्रेडिक्शन दे रहा था वो। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो कुछ एनालाइज करके बोल रहा था, उसके अंदर वो जलन थी। जिस तरीके से वो बोल रहा था साफ नजर आ रहा है कि उसके अंदर एक जलन है, इंडिया को आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता। बहुत से लोग नहीं देखना चाहते, लेकिन ऐसे खुल के कोई नहीं बोलता है। मेरे जैसे इंसान अगर बोले तो मैं कुछ भी नहीं हो। देखो, मेरा क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है, मैं ना किसी क्रिकेट टीम का पार्ट हूँ, ना मैं किसी इंडियन क्रिकेट बोर्ड में कहीं पे जॉब कर रहा हूँ। तो मैं अगर ऐसी चीजें बोलता हूँ तो समझ में आता है। लेकिन एक क्रिकेटर जो कि फॉरनर क्रिकेटर है पाकिस्तान का, वो अगर ये चीजें बोलता है तो कहीं ना कहीं ये चीजें गलत साबित होती है। लेकिन ठीक है, बोलने दो उसको। उसने ये चीज जो बोली थी कि अभी जब उसको शो में बोला गया कि आपने तो कहा था कि इंडिया सेमीफाइनल में नहीं पहुंचेगा, लेकिन सेमीफाइनल में तो इंडिया पहुंच गया। अब उसको अपनी बात को कवर करने के लिए कुछ तो बोलना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद में फिर उसके बाद वही चीज आती है कि शिमरन हेटमायर आउट नहीं था, वो स्निक नहीं लगा था बैठ के। अरे तू चलना, तू 200 200 500 500 डॉलर लेके और अपने मुल्क को भेजता है, 9 बॉल देता है, सालों तक तू लंदन की जेल में सड़ता रहा था। क्या तेरी बात की वजह? लेकिन चलो अगर तू बोलता भी है तो चलो इस चीज के लिए तो मैं मान सकता हूँ। वो कहता है कि अभी जो टीम आई थी जिसके साथ इंडिया का सामना हुआ था एक तरीके से क्वार्टर फाइनल में, जो कि वेस्ट इंडीज थी, तो वेस्ट इंडीज के जो बैटर्स हैं वो स्पिनर्स को अच्छा नहीं खेलते हैं, ऐसा उसका बोलना है। अब वो कहते हैं कि अब जो टीम सामने आएगी, फिर चाहे वो साउथ अफ्रीका हो, न्यूजीलैंड हो या इंग्लैंड हो, सपोज करो ये लोग फाइनल में पहुंच जाते हैं, उसका ऐसा कहना है कि अगर इंडिया फाइनल में पहुंचती है तो उसके सामने आएंगे साउथ अफ्रीका या न्यूजीलैंड में से कोई एक टीम आएगी। और फिर अगर इंग्लैंड है सेमीफाइनल में तो ये तीनों ही टीम स्ट्रॉन्ग है और ये तीनों स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलती हैं। और अब इंडिया को पता लगेगा। मैं तो सबसे पहले उससे एक ही चीज बोलना चाहता हूँ, तू तो वेस्ट इंडीज के साथ जो मैच हुआ था इंडिया का, उससे पहले भी तो तू ये चीजें बोल रहा था कि इंडिया हारेगा। तब तो तूने ये चीज नहीं बोली
कि वेस्ट इंडीज को जो टीम है वो स्पिनर्स के सामने अच्छा नहीं खेलती है, वो हार जाएगी, तब कहा गई थी तेरी ये जो तू अभी दलीलें पेश कर रहा है। अच्छा, दूसरी चीज, एक चीज उसने अच्छी बोली, वो मैं मान सकता हूँ कि हाँ उसने ये चीज ठीक बोली है, भले वो उसने जलन में बोली लेकिन वो चीज सही है। और वो चीज ये है कि इंडिया की जो बॉलर्स है वो मार खा रहे हैं। सिर्फ एक जसप्रीत बुमराह जो अच्छी बॉलिंग कर रहा है, आपका हार्दिक पांड्या हर मैच में मार खा रहा है, हमारे स्पिनर्स नहीं चल पा रहे हैं, सामने वाली टीम के स्पिनर्स चल रहे हैं। जैसे कि भी अबरार अहमद पाकिस्तान का चला था, अभी श्रीलंका के साथ मैच हुआ था वो चला, उससे पहले आपका रेहान अहमद जिसको कि इंग्लैंड ने अपने पहले मैच में खिलाया था, उसका पहला मैच था, उसने अच्छा परफॉर्म किया था, पहली बॉल पे वो विकेट लेके चला गया था, उसने अच्छा परफॉर्म किया था। और बाकी सेंटर भी अच्छा चल रहा है और आपका केशव महाराज अच्छा चल रहा है, लेकिन हमारे स्पिनर्स अच्छा परफॉर्म अभी तक तो नहीं कर रहे हैं ना। आपका अक्षर चल रहा है, अभी जो इंडिया के साथ मैच हुआ था वेस्ट इंडीज का, अक्षर ने अपने हर ओवर की पहली बॉल पे चौका खाया था, वरुण चक्रवर्ती ने 4 ओवर में 40+ रन दिए थे, बहुत मार खाई है। तो ये कंसर्निंग चीज है कि जसप्रीत बुमराह को छोड़ के कोई भी बॉलर बढ़िया परफॉर्म नहीं कर रहा है। और हर बार ऐसा नहीं होगा कि हम बैटर्स के भरोसे मैच जीतेंगे। अगर आपको T20 में कोई मैच जीतना है तो एटलीस्ट आपको विकेट्स तो सामने वाली टीम के लेने पड़ेंगे, और विकेट्स लेने का काम बॉलर करता है। और अगर हमारे बॉलर्स इसी तरीके से परफॉर्म करते रहे तो मुझे डर लग रहा है कि सेमीफाइनल में क्या होगा, देखते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ पाकिस्तान के प्लेयर्स की कि उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है। अब वो लोग वापस अपने मुल्क चले गए और एयरपोर्ट पे उनको रिसीव करने के लिए कोई भी पीसीबी का ऑफिशियल वहां से नहीं आया था, क्योंकि इन लोगों ने इस तरीके की कोई परफॉर्मेंस ही नहीं दी थी। ये लोग अपने सुपर 8 के मैचेस से बाहर चले गए थे, सेमीफाइनल में ये लोग नहीं पहुंचे। अब इनके ऊपर गाज गिर रही है, गाज गिर रही है मतलब अब इन लोगों को कुछ इनके अगेंस्ट एक्शन लिया जा रहा है। और सुनने में यह है कि अब हर प्लेयर्स को 50-50 लाख का जुर्माना भरना पड़ेगा, क्योंकि उनकी गंदी परफॉर्मेंस थी। तो 50 लाख रुपए ये लोग कहाँ से लेके आएंगे मैं ये नहीं बोल रहा, क्योंकि इन लोगों ने सालों से कमाते आ रहे हैं, पैसा तो है इनके पास, इनके प्लेयर्स के पास पैसा है। भले इनके जो पाकिस्तान मुल्क है वो गरीब होगा, लेकिन इनके पीसीबी बोर्ड के पास, क्योंकि ये 4th रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड है, सबसे पहले बीसीसीआई का नाम आता है, इंडियन क्रिकेट बोर्ड सबसे रिच है, उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया का नंबर आता है, फिर इंग्लैंड का नंबर आता है, और चौथे नंबर पे अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान चौथे नंबर पे पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड आता है। तो पैसा तो इन लोगों के पास है। और दूसरी चीज, शादाब खान, शाहिनशाह अफरीदी और बाबर आजम, उसके बाद में मोहम्मद नवाज और सलमान आगा, ये 5 प्लेयर्स का T20 से पत्ता कटना लगभग फाइनल हो चुका है, क्योंकि इन लोगों ने बिल्कुल भी परफॉर्मेंस नहीं दी है। और दूसरी एक और चीज है कि अभी जो इनका लास्ट मैच हुआ था श्रीलंका के अगेंस्ट में, उसमें सिर्फ 2 बैटर्स ने परफॉर्म किया था, एक इनका साहिबजादा फरहान जो कि ओपनर था, दूसरा ओपनर इनका फकर जमान, दोनों ने मिला के 176 की ओपनिंग पार्टनरशिप करी थी। 84 के ऊपर आपका फकर जमान आउट हुआ था, उसके बाद में आपका साहिबजादा फरहान जो है वो 100 रन बना के आउट हुआ था। दोनों ने मिला के 176 की जो ओपनिंग पार्टनरशिप करी थी, ये 16 ओवर तक चली थी, उसके बाद वो आउट हुआ था। 16 ओवर तक अगर आपके 176 है, 4 ओवर आपके सामने पड़े हुए हैं और आपके 9 विकेट्स आपके हाथ में हैं, तो कोई भी टीम एटलीस्ट 230, 35, 40 तक तो जरूर रन बनाएगी। लेकिन ये लोग 212 पे आउट हो गए थे और इनके 8 आउट हुए थे, और लास्ट के 12 ओवर में इन्होंने अपने 6 विकेट खोए थे और 36 रन के अंदर इन्होंने अपने 8 विकेट खोए थे। और एक चीज आप लोगों को बता दूं, इनके टोटल 10 बैटर्स खेले थे, 8 आउट हो गए थे और 2 क्रीज पे थे, यानी कि 10 बैटर्स क्रीज पे आए थे खेलने के लिए, और वो 2 को छोड़ के बाकी जो 8 हैं वो डबल डिजिट तक भी नहीं पहुंच पाए। उसमें आप सलमान अली आगा ले लो, उसके बाद में ख्वाजा नाफिज जो कि बाबर आजम की जगह रखा गया था उसको ले लो, शादाब खान को ले लो, मोहम्मद नवाज को ले लो, उसके बाद में शहनशाह अफरीदी को ले लो, फिर वो पत्थरबाज जो है उसको ले लो, और एक रह गया शायद, एक आधा और भी होगा शायद, उसको ले लो। कोई भी परफॉर्म नहीं कर पाया था। तो ये इनकी परफॉर्मेंस है। अब इन लोगों का बांग्लादेश का टूर होगा, ओडीआई सीरीज चलेगी इनकी, अब इनका ध्यान सारा का सारा ओडीआई की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अगर इन लोगों का इलाज अभी नहीं किया गया, इन लोगों को T20 से कुछ प्लेयर्स को अगर नहीं निकाला गया, तो इन लोगों के पास एक बहाना हो जाएगा कि अब तो हम ओडीआई की प्रैक्टिस करने हैं, अब हमारी ओडीआई टीम जा रही है खेलने के लिए बांग्लादेश में, T20 की तरफ से ध्यान हट जाएगा, क्योंकि अब जो आने वाला आईसीसी इवेंट है वो होगा ओडीआई का, और ये आपका खेला जाएगा, इंडिया में खेला जाएगा, हाँ इंडिया में खेला जाएगा, 2027 का भी शायद इंडिया में है। तो इस तरीके से इन लोगों का सारा जो ध्यान है वो उस तरफ चला जाएगा, T20 की स्क्वाड की तरफ इन लोगों का ध्यान ही नहीं जाएगा। फिर जब 2028 की बात आएगी, तब तक इन लोगों के पास में कोई दूसरा बेंच स्ट्रेंथ ही नहीं होगी, इन लोगों के कुछ एक्स्ट्रा प्लेयर्स ही तैयार नहीं किए होंगे तब तक, और फिर से वापस ये लोग खेलने के लिए आ जाएंगे। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि चलो ठीक है, इन लोगों की अगर
टीम से इन लोगों की छंटनी ना हो तो और ही बढ़िया, क्योंकि जब तक ये लोग खेलते रहेंगे इन लोगों की ऐसी ही परफॉर्मेंस आती रहेगी, हम लोग इन लोगों को इसी तरीके से हराते रहेंगे, ये लोग पहले या सेकेंड राउंड से इसी तरीके से और जो है टूर्नामेंट से बाहर होते रहेंगे। तो मेरे लिए तो ये बहुत खुशी की खबर है, मुझे तो मजा आता रहेगा सीधी सीधी तरह। और अब देखते हैं कल कल का ब्रेक और है, और परसों मैच होगा साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच में। उसमें जो टीम जीतेगी वो फाइनल में पहुंचेगी, जो भिड़ेगी उस टीम से जो कि उसके अगले दिन इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में जो मैच होगा उसमें जो विनर आएगा उसके साथ इन लोगों का फाइनल खेला जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जो लोग मेरी वीडियो पे पहली बार आए हैं या जो लोग मेरी वीडियोस कंटिन्यूसली देखते हैं लेकिन उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक डिसलाइक जैसा कि आप लोगों को ठीक लगता है शेयर करें, और हाँ कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।